जाग जा। वक्ता जगा रहा है, कथाकार जगा रहा है, कीर्तनकार जगा रहा है। तुम्हें जगाने का प्रयास शंकर भगवान को क्रोध आया और देवादिदेव महादेव ने कहा दिया, पार्वती मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पति तुझे ज्ञान दे रहा है, देवादिदेव महादेव तुझको समझा रहे हैं और तुम मछली की तरह झरोका ले रही है। मैं तुझे श्राप देता हूं पार्वती, तू मछुआरन बनेगी, मृत्यु लोक में जाकर एक मछुआरन का जन्म पाएगी, ये मेरा श्राप है तुझको। विचार करिएगा, 84 लाख योनियां जब चालू होती है तो उसमें सबसे पहली योनि आती है मछली की योनि। गरुड़ पुराण सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो जम के। गरुड़ पुराण में लिखा है 84 लाख योनियां चालू होती है तो 84 लाख योनि में सबसे पहली योनि आती है मछली की योनि। सबसे पहली योनि है मछली की। तो किसी ने पूछा कि मछली की योनि सबसे पहले क्यों आती है? क्योंकि ये मनुष्य की योनि पाने के बाद पानी के मोल को नहीं समझती। जब देखो जब मुंडा धोने पड़ती, कपड़े धोए तो इतना पानी फेंके, हाथ धोए तो पानी फेंके, और वो पानी भगवान ने फ्री दिया है, गिफ्ट में दिया है। जल नारायण परमात्मा ने खुश होकर दिया है, उसके महत्व को नहीं समझ पाती। इसलिए पहली योनि, बोलो जम के बोलो, मछली की है। तो जीजियों जरा अच्छे से सुन लेना, और जितने परभणी के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लो। अगर ये मछली बनी तो तुम भी मछला बनो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बड़ी पहली 84 लाख योनि में पहले नंबर की योनि है मछली। पहले नंबर। जल का सदुपयोग करो, प्रकृति का सदुपयोग करो, वृक्षारोपण करो, जिससे हमारी पृथ्वी हरी भरी हो और ये जीवन सार्थक। समझो उसके महत्व को। हम नहीं समझते। जब कोरोना महामारी आई तब ऑक्सीजन की मशीन याद आई। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि ऑक्सीजन की मशीन भी होना चाहिए। ऑक्सीजन की मशीन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर अपने पूरी कॉलोनी में पेड़ ही पेड़ लगे होते, वृक्ष लगे होते, तो फिर ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत जब पड़ी, जब हमारे पृथ्वी पे से पेड़ कटना प्रारंभ हो गए, वृक्ष कटना प्रारंभ हो गए, वृक्ष समाप्त होने लगे, तब समझ में आएगा। मेरा श्राप है पार्वती, तुझको तू मछुआरन बनेगी। पार्वती जी की आंख से आंसू बहने लगे, मुझे क्षमा कर दो नाथ, गलती हो गई। पार्वती तू मेरा कहना नहीं मान रही, मैं तुझे कथा कह रहा हूं, सुना रहा हूं, और तू बार बार झपके ले रही है एक मछली की तरह। पार्वती की आंख में आंसू भर गया, क्षमा करो नाथ। शिव जी ने क्षमा नहीं करा। पार्वती जी पृथ्वी पर गई, एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे पार्वती जी छोटी सी कन्या के रूप में रोने लगी। कन्या के रूप में रो रही है। अब रोती है। चंद्रदेव पार्वती जी को देख रहे थे कि मां चिंतपूर्णी, मां आनंद देने वाली, मां अंबिका आज एक वृक्ष के नीचे रो रही है। अश्रु का बिंदु नीचे गिर रहा था। चंद्रदेव ने उस अश्रु के बिंदु को मां के उठा लिया। अश्रु जब भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे शिव,
मेरे उघड़दानी, मेरे शंकर। करकटी के पुत्र भीम को मार दिए, भीमा शंकर के रूप में विराजमान हो गए। शिवजी को पार्वती का वियोग लग रहा था, वियोग लग रहा था। पार्वती की याद शिव को आ रही थी। मैंने श्राप दे दिया, पार्वती को श्रेष्ठ नहीं करा। तब वो जल का बिंदु चंद्रदेव ने ले जाकर शंकर के सम्मुख में दिया। जहां पर शिव भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए, वहां बिंदु को जब दिया तो वो भीमा शंकर के सम्मुख पहुंचा, इसलिए भीमा कहला गया। पर चंद्र ने इसको दिया तो शिव जी ने भी कह दिया ये पार्वती का शुरू है, साधारण नहीं है। मैंने पार्वती को पृथ्वी पर भेजा है। पार्वती मेरे लिए तप कर रही है, इसलिए अश्रु भी तप करेगा और मृत्यु लोक में चंद्रभागा के नाम से जनमानस का कल्याण करेगा। कब काम आया वो चंद्रभागा का तट, चंद्रदेव के हाथ का वो अश्रु। भगवान शिव ने कह दिया पार्वती को, तुम मछुआरन बनेगी। पार्वती छोटी सी कन्या के रूप में रो रही है, आंख से अश्रु बह रहा है, जल बह रहा है, गिर रहा। मछुआरों का समूह जा रहा था, मछुआरों का समूह बड़ी विशालतम नदी उसके पास में से जा रहा है। एक मछुआरों के सरदार ने उस कन्या को देख लिया, उठा लिया, उठाकर अपने घर ले गए। उसकी धर्म पत्नी के संतान नहीं, उस मछुआरे ने अपनी पत्नी की गोद में कन्या को दे दिया। क्या नाम रखा? पार्वती ही नाम रखा, क्योंकि शंकर भगवान की पूजन करता था, हिमालय को बहुत मानता था, तो पार्वती नाम रख दिया। उस कन्या का नाम पार्वती। बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी सुंदर, अति रमणीय। दुनिया की सुंदर नदियों में जैसे मंदाकिनी है, सरस्वती है, गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है, ऐसी सुंदर नदियों में मां चंद्रभागा भी है। अति सुंदर है मां चंद्रभागा, अति सुंदर। वियोग, कन्या धीरे 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 बड़ी होने लगी, कन्या बड़ी होने लगी। जब कुछ अवस्था पाई पार्वती जी ने, मछुआरे ने नाम उनका पार्वती रख दिया। कुछ अवस्था पार्वती जी की आई, बड़ी सुंदर माता पार्वती थी। उनको जितने मछुआरे वहां से निकलते थे वो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते थे। माँ है आखिर, माँ की सुंदरता तो इतनी होती ही है, सुंदरता तो होती, बड़ी सुंदर है माँ। और महाराज, अरे बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। सारे मछुआरे देखते देखते जा रहे हैं, माता की सुंदरता को देखते हुए जा रहे हैं। बड़ी सुंदर। महाराज शिव कथा कर रही है,
करोड़ों रुपए का जेवर पहन लो, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। लाखों रुपए के जेवर पहनो, हार पहनो, हथफूल पहनो, कड़ा पहनो, चूड़ा पहनो, पायल पहनो, करधनी पहनो, मांग का टीका, कान के कुंडल पहनो, नाक की नथनी पहनो, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। करोड़ों रुपए के सोने से, हीरे से, जेवर से नारी की शोभा नहीं है जितनी शोभा नारी की मर्यादा से होती है। जितनी शोभा मर्यादा से, नारी जितनी मर्यादा में रहती है, कायदे में रहती है, उतना उसका जीवन सार्थक होता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, बेटी की जब विदाई होती है तो उसको पहले के समय में बेटी की विदाई में बेटी को समझाया जाता था कि बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बने, बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बनेगी। बेटी ससुराल में हीरे और पन्ने की दुकान बंद कर रहना, पान की दुकान नहीं।